केसरिया बालम आवो नी पधारो म्हारे देश, पधारो म्हारे देश, पधारो म्हारे देश जी, पधारो म्हारे देश। केसरिया बालम आवो नी पधारो नी म्हारे देश। क्या बात है। हेलो नमस्कार, खम्मा गढ़ी, मैं भावना शर्मा आपका लोकमत राजस्थान के खास प्रोग्राम आपने गणगौर में आपका स्वागत करती हूँ। मैं ममता आप सभी का लोकमत राजस्थान में स्वागत करती हूँ और आज हम बात करेंगे गणगौर त्योहार पर। और अभी आपने बहुत ही एक मीठा सा गाना सुना। ये गाना जो हमें सुनाया है वो है नूतन चौहान। नूतन चौहान एक फोक सिंगर है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ इन्होंने गाना गाया है इसके साथ, और इसके अलावा इन्होंने राजस्थान स्टेज के लिए भी बहुत सारे गाने गाए हैं। ये एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। गणगौर हमारे राजस्थान का एक सुप्रसिद्ध त्यौहार है और गणगौर दो शब्दों से बनकर मिला है, गण एंड गौर। गण का मतलब होता है शिव जी एंड गौर का मतलब होता है पार्वती जी। तो हम लोग गणगौर के दिन शिव और पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं सुख समृद्धि के लिए। बिल्कुल। राजस्थान के हर एक जिले में, हर एक विभाग में, हर एक क्षेत्र में अलग अलग तरीके से गणगौर मनाया जाता है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि मैम आपके यहाँ जोधपुर में कैसे मनाया जाता है गणगौर? जोधपुर में जैसे सभी जगह मनाई जाती है, बहुत सारी चीज़ें तो कॉमन ही होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ, होली के बाद 16 दिन तक पूजा की जाती है, चाहे वो कुंवारी लड़कियां हो चाहे वो विवाहित स्त्रियां हो, दोनों ही पूजा अर्चना करती है। कुंवारी लड़कियां अच्छे पति की कामना के लिए करती है और जो विवाहित स्त्रियां हैं वो करती है अपने पति की लंबी आयु के लिए। और 16 दिन तक इसे पूजा जाता है। मोस्टली जिनकी शादी हो जाती है वो अपने मायके में आती है और वहाँ पर 16 दिन पूजा करती है। सभी जगह अलग अलग तरीके से की जाती है। बस मुझे तो ये याद है कि मेरी जो मदर है वो मुझे दूब लाने के लिए कहती थी, जो घास है, और कहते थे कि जो सबसे सॉफ्ट घास लेकर आएगा उसका पति भी उतना ही सुंदर होगा। तो वो जो 16 दिन बहुत ही स्कूल जाने से पहले मम्मी हमेशा हमसे पूजा करवाती थी और फिर गणगौर के दिन गुणे बनते थे और वो बहुत ही स्वादिष्ट लगते थे। और जितने गणगौर के दिन स्वादिष्ट लगते हैं ना, वो किसी और दिन बिल्कुल नहीं लगते। सही बात है। और गुणे भी अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से बनते हैं। जैसे मैंने देखा है कि जयपुर के अंदर अलग तरीके से गुणे बनाए जाते हैं, हमारी साइड में ऐसे गोल गोल वाले गुणे बनाए जाते हैं। आपके साइड में मैम कैसे गुणे बनाए जाते हैं? हमारी साइड तो मतलब गोल गोल ही और कुछ अलग अलग शेप में भी बनाते हैं। पर हाँ, ये है कि जो ये गणगौर का दौर होता है हमारा 16 दिन का, इसमें मतलब ये देखिए आपको ऐसा लगता है जैसे घर में दिवाली है रोज़। हाँ, गीत गाए जा रहे हैं और सारी जो हमारी बुआ वगैरह होती हैं वो सब पूजन के लिए एकत्रित होती हैं और मतलब बहुत सारा एक कहते हैं ना एक रंगारंग कार्यक्रम हो जाता है हर दिन। ऐसा लगता है जैसे हम रोज़ दिवाली मना रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा हमारे लिए होता है। और फिर इतनी मतलब कहते हैं कि लेडीज़ को तो हमेशा सजने संवरने का बहुत शौक होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर मतलब हम ही सभी के यहाँ पर राजस्थान पर 16 दिन तक जो श्रृंगार ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पूजन किया जाता है, वो सब चीज़ें मतलब वो एक अलग ही कमाल ही है, मतलब एक अपने आप में, जो कि और कहीं देखने को नहीं मिलता। ये सब गणगौर को सर्वाधिक लोक संगीत, सबसे ज़्यादा लोक संगीत गणगौर के दिन गाए जाते हैं। तो ये बात कितनी सच है? ये 100% सच है, क्योंकि रोज़ गणगौर के ऊपर जैसे
जो कि फेमस जो है गणगौर के गीत वो तो है ही, पर उसके अलावा जो हमारे घर की लेडीज जो प्योर एकदम गणगौर के, जिसे हम लोगों ने बहुत कम सुना है, वो है। बाकी जो गणगौर का है सॉन्ग पूजन दियो गणगौर, ये सबसे ज्यादा कुछ गा के बताइए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। खेलन दियो गणगौर ए जे भाने पूजन दियो दिन चार, ए जे म्हारे सहेल्या जो वे बार, ए जे माने खेलन दियो गणगौर, ए जी म्हारी सहेल्या जो वे बाट, पूजन द्यो गणगौर, ए जी म्हाने खेलन द्यो गणगौर। नूतन ने बहुत ही बढ़िया सा गाना सुनाया और बचपन की यादें ताजा हो गई। और इस गाने के पीछे भी एक कहानी है, आपको पता है, मेरी दादी ने बताया था, मैंने उनसे पूछा था, मेरा बड़ा वो रहता था हमेशा, मुझे हर चीज के पीछे जानना होता था कि ये क्यों है, ऐसा क्यों हुआ था। तो उन्होंने बताया कि जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, उन्होंने अपना उदाहरण दिया कि जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो दादाजी बोलते थे कि सारा दिन क्यों रोज रोज बाहर जाना है, तुम क्यों बार बार चली जाती हो। तो मैं दादाजी को ऐसे बोलती थी कि भाई मुझे तो जाना है, मुझे मेरी सहेलियां भी बहुत पसंद है और मुझे गणगौर का त्योहार बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे खेलने जाना है। तो ये ऐसी कहानी है कि जब विवाहित स्त्रियां जब खेलने जाती थी तो उनके पति उनको रोकते थे कि भाई तुम मत जाओ, तुम सुबह शाम कहाँ घूमती रहती हो 16 दिन तक। तो ये गाना बना कि खेलन दो दिन चार। लोग बहुत बार पूछते हैं कि ऐसा क्या है राजस्थान में, ऐसा क्या है राजस्थान में जो आपका इतना मन लगता है और आप इतना उसका प्रचार करते हैं। तो यही चीज़ें हैं राजस्थान की जो आई थिंक नहीं तो नेक्स्ट जनरेशन को, नई ओल्ड जनरेशन को राजस्थान से बाहर जाने के लिए रुक करने देती है। तो ये और कोई गाना आपको याद है गणगौर का? जी बिल्कुल, गणगौर के वैसे गीत बहुत सारे हैं, बट जैसे कि हमारे राजस्थान की आपने कहा कोई जाना ही नहीं चाहता है, उस बात पे मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं जाना चाहते हैं। एक तो हमारा राजस्थान इतना सुंदर है और हमारा कहते हैं ना कि जो मुझे नहीं पता बाहर के लोग कैसे, पर हाँ हम राजस्थानी क्या होते हैं, मेल मिलाप, और हमारे जो कि यहाँ के प्रोग्राम्स होते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें लोग इतने सम्मिलित होते हैं और अपने आप को इतना फ्री महसूस करते हैं। मतलब यहाँ वैसी भागम भाग नहीं है, एकदम रिलैक्स वाली जिंदगी है एकदम। सही बात तो है। हमारे अंदर वो एक अलग चीज़ है। एक हमारे यहाँ के जो देव स्थल हैं, जैसे कि आमेर फोर्ट है, वहाँ देवी माँ विराजमान है, गणगणेश है, गोविंद देव जी है। मैं बचपन से मैं देखती आ रही हूँ, मेरी दादी और हम लोग जाते थे, तो गोविंद देव जी के यहाँ पर मतलब हर रोज़ जो हमारे राजस्थानी गीत हैं, नैना नीचा कर ले और इस तरह के जो गीत हैं, मतलब यहाँ एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो कहीं देखने को नहीं मिलेगा आपको। हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा भक्ति सबसे पहले, उसके बाद संगीत, फिर उसके बाद मेल मिलाप, प्यार प्रेम इतना ज़्यादा है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। आपने कहा कि गीत, तो इसके अलावा जो लोकगीत हमारे चलते हैं, जैसे कि देरानी जेठानी पे है, हो लड़ली लूमा झूमाए, लड़ली लूमा झूमाए मारो गोरबंद नखरालो, आली जा मारो गोरबंद नखरालो, हो लड़ली लूमा झूमाए, लड़ली लूमा झूमाए मारो गोरबंद नखरालो, आली जा मारो गोरबंद नखरालो। हे देराण्या जेठाण्या मेल गोरबंद गुथियो, देराण्या जेठाण्या मेल गोरबंद गुथियो, तो घड़स्याने चरावती, पोयो पोयो आज मारो गोरबंद नखरालो, आली जा मारो
लाड़ो। क्या बात है, बहुत सुंदर। एक बार ना, जो राजस्थान से नहीं है हमारी ऑडियंस, उनके लिए एक बार आप ट्रांसलेट कर दीजिए इसे हिंदी में कि इसका क्या मतलब था। गोरबंद जो है हम लेडीज़ में पहना जाता है, और उसका जो कहते हैं ना कि एक पहले ये जो शूरवीर हुआ करते थे वो पहनते थे पहले, पर उसके बाद जो हमारी छत्राणियाँ हैं, हमारी जो जिन्होंने अपनी कहते हैं ना कि दुर्गावती जी हैं, ये जो वीर योद्धा स्त्रियां रही हैं, फिर इन्होंने उस चीज़ को धारण किया। और फिर गोरबंद के पीछे और भी बहुत सारी स्टोरीज है, पर जहाँ तक मुझे याद है कि ये फिर जब स्त्रियों ने अपने राजपूताना में धारण करना शुरू किया, और ये उनके शक्ति की, उनकी आत्मविश्वास की, उनके बल की ये एक तरह से स्टोरी है इस चीज़ के पीछे। जितना मुझे पता था मैंने बताया आपको, बाकी और भी स्टोरी तो इनको तो पता ही है, हमारे ममता जी हमें बताएंगी। बहुत सारी स्टोरीज हैं, और मैं आपको आज एक फैक्ट बताती हूँ कि हम लोग आजकल बोलते हैं ना कि गर्ल्स प्रपोज करती है, कि आज का समय ऐसा हो गया है। लेकिन मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, तो आपको बड़ा मजा आएगा वो सुनकर, कि पार्वती जी ने शिव जी को प्रपोज किया था कि भाई मैं शादी करूंगी तो मैं तो आप ही से करूंगी। तो शिव जी ने बोला कि भाई मैं तो जोगी हूँ, मैं तो इधर उधर घूमता रहता हूँ, मैं तो एक जगह टिकता भी नहीं हूँ, मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता हूँ। तो पार्वती जी के तो दिल पे आ गया कि भाई मैं तो इतनी सुंदर हूँ, मतलब मैं दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री हूँ, और मुझसे भी शिव जी ने मना कर दिया शादी करने के लिए। तो उन्होंने बहुत तप किया और बहुत उन्होंने पूजा अर्चना की कि भाई मुझे तो शादी करनी है तो मुझे सिर्फ शिव जी से ही करनी है। और कहा जाता है कि गणगौर को शिव जी ने हाँ किया था शादी के लिए। अच्छा, हाँ, ये भी स्टोरी है। ये एक कह सकते हैं एक प्राइमरी स्टोरी है, बिल्कुल, जिसके पीछे गणगौर मनाया जाता है। जैसे कि आजकल कहा जाता है ना कि भाई हमेशा से बॉयज ही प्रपोज करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो हमारे पुराने समय से चला आ रहा है। हाँ, सही है। आपकी स्टोरी से एक स्टोरी मुझे भी याद आई है कि जैसलमेर में अभी भी जैसे तृतीया के दिन मनाई जाती है गणगौर, लेकिन जैसलमेर में पंचमी के दिन मनाई जाती है। अच्छा। और पंचमी के दिन सवारी निकलती है। मनाई तो गणगौर तृतीया के दिन जाती है, लेकिन पंचमी के दिन एक सवारी निकलती है, और वो सिर्फ गौरी माता की होती है। और उसके पीछे की कहानी ऐसी है कि दो भाई थे, उनकी बहुत बहुत सालों पहले लड़ाई हो गई थी। राजा थे दोनों, और उनमें जो छोटा भाई था, उन्होंने सोचा कि हम चोरी कर लेते हैं। तो वो ढके हुए होते हैं जो शिव पार्वती होते हैं, तो उन्होंने सोचा था हम पार्वती माता को चोरी कर लेंगे ताकि उनमें जो गहने होंगे वो हमारे काम आ जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, बदनसीबी से उन लोगों ने शिव जी को चोरी कर लिया, जिसमें कुछ भी नहीं आया, क्योंकि शिव जी तो गहने पहनते नहीं है। तो पार्वती माता को चोरी नहीं कर पाया, और शिव जी को। तो उस दिन पंचमी के दिन निकली थी सवारी, इतने सालों पहले, और सिर्फ पार्वती माता की निकली थी, गौरी माता की निकली थी। और आज भी इतने सालों बाद में भी सिर्फ गौरी माता की निकलती है, वो भी पंचमी के दिन निकलती है। तो ये जैसलमेर की एक कहानी है, मुझे याद आई जब आपने बताया तब। अच्छा नूतन जी, मैं चाहूँगी कि आप एक और अच्छा सा गाना सुनाएं हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुनाऊंगी। ज़्यादातर तो हमारे यहाँ पे जैसे कि लहरिया और ये सब पहनना और ये ट्रेडिशंस होता है सारा सब कुछ। मतलब आप यकीन मानिएगा, मुझे राजस्थानी गाने याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तो बचपन से ही सुनते आए हैं। हाँ, सही बात है। तो कहते हैं ना कि एक अलग ही बात है। तो मैं आपको सुनाना चाहूँगी, इतने सारे गीत हैं। तो एक है, उमराव थारे बोले प्यारे लागे म्हारा लाज, उमराव जी हो उमराव, उमराव जी हो उमराव। उसके अलावा हाँ, अब याद आया मुझे, मैं सुनाने वाली थी, वो भूल रही थी। ओम्हारी घूमर छे नखराली माँ, ओम्हारी घूमर छे नखराली माँ, घूमर रमवा मैं जास्या ओ राजा जी, घूमर रमवा मैं जासा। ओम्हाने रमताने काजल टीकी लिया दो ए माँ,
ओम्हाने रमताने काजल टिकी ल्या दोए माँ घूमर रमवा मैं जासा ओ राजा जी घूमर रमवा मैं जास्या। बहुत खूब। सच में अगर ये कैमरा यहाँ नहीं होते ना तो मैं अभी बस फ्लोर पे उतरने वाली थी, Thank you so क्योंकि much। ये गाना सुनते ही एकदम से है ना रखने लगते हैं। आप मुझे सॉफ्ट गाने तो है, बट ये गाना एक ऐसे एनर्जी के साथ है कि बस हम कनेक्ट करते हैं हम उन चीज से। बिल्कुल। तो और एक और सबसे अच्छी चीज, जब गणगौर की जब सवारी निकलती है, माता की जब सवारी निकलती है, उस वक्त का जो दृश्य होता है जो हम लोग देखते हैं, ओ माय गॉड। बिल्कुल, खासकर जयपुर में जयपुर की जो सवारी है वो बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। उस वक्त ऐसा लगता है जैसे हम बहुत पुराने सालों में हाँ, हम बचपन में पहुंच गए। हाँ। हम बचपन में पहुंच गए, ऐसा लगता है जैसे हम छोटे ही हैं और हम भी हमारे दादी नानी के साथ और देख सब पहुंचे। एक ही पोशाक में। उस दिन कोई वेस्टर्न नहीं पहन रहा है, सारे पोशाक में सारे बहुत सुंदर सुंदर पोशाकों में हाथी घोड़े और उनके साथ जो सवारी ऐसे निकलती जैसे हम बहुत पुराने टाइम में पहुंच गए। तो वो एक अलग फीलिंग है। और भावना, इस जो गणगौर की सबसे बड़ी सुंदरता पता है क्या है कि आजकल देखा आपने कि पेस्टल शेड्स बहुत चल रहे हैं। लोग वाइट, पिंक बहुत ज्यादा पहन रहे हैं, लेकिन जो राजस्थान के त्योहार है ना, लाल जीवंत रख रखा है कि जो मतलब बंधेज की साड़ियाँ आप चाहे कितने भी शेड्स पहन लो, डिफरेंट आजकल शादियों में भी पहनने लगे, लेकिन जैसे ही गणगौर या तीज आती है तो आप देखना कि सभी लोग आपको लाल पीले या गुलाबी साड़ी में मिलते हैं, क्योंकि हमारे राजस्थान की मिट्टी की खुशबू ही ऐसी है। और मुझे लगता है जो हमारी राजस्थान है वहाँ पर क्या है, रेगिस्तान है, तो ये जो कलर हैं, ये जो लाल पीले हरे, ये खिल के आते हैं और इसीलिए बोलते हैं रंगीला राजस्थान। रंगीला राजस्थान, बिल्कुल। ये जब एक छोटी सी चीज मुझे याद आ गई कि जब मेरी मम्मी और ये सब लोग मिलकर जब गणगौर की कहानी कहती हैं, तो उसमें जो शिव पार्वती जी हैं वो एक डिसाइड करते हैं कि हमको भ्रमण पे जाना है। तो वो माता जी से पूछते हैं, शिव जी पार्वती माता से पूछते हैं कि आप कितने महीने के भ्रमण पे जाना चाहेंगी, 6 महीने या 12 महीने। तो माता जी कहती है कि मैं 12 महीने के भ्रमण पे जाना चाहती हूँ, ताकि मैं जो भी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है संसार में, मृत्यु लोक में, वो सब मैं अच्छे से देख सकूं। तो जब वो जाती हैं तो होता क्या है कि एक गौ माता होती है, तो उनके पेट में दर्द होता है। शिव जी पहले से ही कह देते हैं उनको कि आप बिल्कुल भी किसी भी प्राणी को देखकर मृत्यु लोक में ये जिद नहीं करेंगे, हट नहीं करेंगे कि आप उस चीज को। तो वो उसमें क्या होता है कि वो देखती हैं बहुत उनको पेन हो रहा है, तो वो कहती है अरे ये क्यों इनको इतनी पीड़ा हो रही है। तो वो कहते हैं कि नहीं, इनको बच्चा होने वाला है, तो इस वजह से पेन हो रहा है। तो माता जी घबरा जाते हैं, कहते हैं कि अरे नहीं, मुझे कभी नहीं होना चाहिए। आप तो मेरी गार्ड बांध दो। तो बोले कि अरे नहीं, आप फिर से सोच लो, चलो आगे देखते हैं। तो फिर ऐसे करते करते ना वो बहुत सारी जगहों पे माता जी ये देखती हैं कि हर जगह हर लेडीज को पेन हो रहा है। तो उस पेन को देख के माँ डर जाती है। फिर आगे जाके क्या होता है कि जो सुहागन स्त्रियां होती हैं, पहले तो वो इतनी चीजें पेन वाली देखती हैं, तो वो आखिरकार शिव जी को राजी कर ही लेती है वो गार्ड बांधने के लिए। तो शिव जी उनको तथास्तु कह देते हैं। लेकिन जब वो वहाँ स्त्रियों को पूजा करते हुए देखती हैं तो इतनी खुश हो जाती है माता जी। माँ पार्वती इतनी प्यारी, इतनी भोली, कहते हैं ना माँ तो माँ ही होती है, तो पूरे संसार की माँ तो है ही, पर उनके अंदर का एक कहते हैं ना मातृत्व तो इतना ज्यादा था कि उन्होंने अपना पूरा सुहाग उनको जो लेडीज को था उनको दे दिया। फिर क्या, फिर वो आगे गई, आगे और भी स्त्रियां आई, बोले आपने सारा सुहाग तो इनको दे दिया, अब आपके पास क्या है? तो फिर उन्होंने क्या किया, माता ने कहा कि ऐसा नहीं है, मेरे बच्चे मेरे पास आए और मैं उनको ना दूं। और मेरी स्त्रियां तो कहते ना कि एक ज्यादा ही कनेक्शन होता है, एक जैसे माँ बेटी का कनेक्शन। तो माँ ने फिर अपने हाथ की उंगली पे चीरा लगाया और उससे ही मतलब कहा कि इनको भी मैं अपनी तरफ से अमर सुहाग का। तो कुंवारी कन्या और सुहागन जो मतलब इतने भाव से प्रेम से उनकी पूजा अर्चना करती है, तो उनको कहते ना कि वो मिलना ही मिलना है, क्योंकि मातृत्व भाव इतना बड़ा होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये मैंने छोटी सी स्टोरी आपके सामने जब बचपन में मैंने सुनी थी तो मैंने आपको सुनाई। बिल्कुल। हाँ। ये स्टोरी जो आपने सुनाई है ना, इसी में
थोड़ा आगे हाँ, एक है। कि जब वो वापस जा रहे होते हैं भ्रमण करके, हाँ। तब माता देखती है कि वो जिनका जो डिलीवरी में थी, जो हाँ, वो पीड़ा में थी, अब जब उनका बच्चा हो गया तो सब ढोल बजा रहे हैं, सब तालियां, मतलब सब बहुत खुश है। हाँ। तो वो कहती है ये इतना खुश क्यों है? तो वो बोलते हैं इनका बच्चा हो गया है इसलिए खुश है। हाँ। तो अच्छा, बच्चा होने पे इतनी खुशी होती है? हाँ, इतनी खुशी होती है, तो मेरी गांठ खोल दो। तो शिवजी कहते हैं ऐसे गांठ नहीं खुलती, आपको हाँ। मैंने पहले ही बोला था। हाँ। तो वैसा, तो उसके बाद में वो बहुत करती है कि हाँ, नहीं मेरी गांठ खोल दो, तो फिर गांठ खुलती है। जब माँ बच्चे को जन्म देती है या माँ अपने बच्चे की इच्छा को पूरी करती है, हम सब उसी के बच्चे ही हैं। तो जितने चाव से, जितने भाव से उनकी सेवा करेंगे उतना हमें मिलता जाएगा। गणगौर माता भी कहते हैं ना कि उनका तो एक अलग ही स्वरूप जब हमको 16 दिन को एक महसूस होता है। बिल्कुल। घर में मतलब जैसे कि ऐसे तो लोग मिलने, जैसे हमारी चाचियाँ बुआ वगैरह मिलने कब आती है, पर हमारे फिर बाद में जब वो लोग उस दिन 16 दिन तक कंटिन्यूसली आते हैं, वो चलता है 16 दिन तक ना एक रौनक लगी होती है घर पे। बिल्कुल। सारे अड़ोसी पड़ोसी एक ही जगह पे हम वो करते हैं, मूर्तियां स्थापित शिव जी और गौरा माता की, और वहीं पर ही सारी इकट्ठा होती है, वहीं पर ही सब गुने जो भी है वो सब होता है। वो पूजा मिठास भी इतनी ज्यादा उनमें होती है कि और दिन नहीं होती, और दिन नहीं होती है। एक वो जो करते हैं, जो चीज होती है कि हाँ जो सबसे अच्छी दोब, जो अपन ने पहले बात करी थी कि जो सबसे अच्छी दोब होगी उसका पति उतना अच्छा होगा। बिल्कुल वो चीजें वो गाना गाया जाता है, गोर गोर घूमती पूजे पार्वती। और भावना, कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि आस्था कम हो गई। आस्था कम नहीं हुई है। पहले क्या होता था कि महिलाएं सब घर पे ही रहती थी, कहीं बाहर जाके जॉब नहीं करती थी। आजकल जो है वो बच्चियां सब जॉब कर रही है, काम कर रही है, लेकिन उनमें आस्था वही है। आज भी सब करते हैं। मैंने देखा है कि वो सुबह जल्दी उठकर आज भी जल्दी से नहा के पूजा अर्चना करके फिर ऑफिस जाती है, और वही गणगौर का हमेशा इंतजार करती है। चाहे कितना भी हेक्टिक हो, ये 16 दिन का जो इंतज़ार है वो पूरे साल सबको रहता है राजस्थान में कि हाँ 16वें दिन एक सवारी निकलेगी, 16वें दिन, और 16 ही दिन हमें इतना सजना संवरना है। मुझे एक चीज़ याद है, मैं जब छोटी थी तब सेवरा निकलता है हमारे यहाँ पे 16 दिन तक। तो 16 दिन तक सेवरे के, और वो सिर्फ कुंवारी लड़कियाँ निकालती है। तो सिर्फ हमें उन 16 दिन अलाउड था कि आप इन दिनों मेकअप कर सकती हैं। फुल मेकअप आप मेकअप कर सकती हैं। तो वो 16 दिन का इतना इंतजार रहता था ना कि हाँ हम उस टाइम पे मेकअप कर सकते हैं। उस टाइम वो कान्हा राधा, और वो भी सिर्फ राधा और कान्हा ही कर सकते हैं कि राधा और कान्हा जो बनेंगे सिर्फ वो मेकअप कर सकते हैं। और उसमें 16 दिन में 16 सखियाँ होती है, और ऐसे टर्न वाइज नंबर आता है। तो बहुत ही यादगार चीजें हैं। अभी आपने कहा ना कि लोग कहते हैं कि पूजा पाठ और ये सब चीज़ें कम हो गई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी जितने भी लोग हैं उन्हें एनर्जी ड्रिंक पीने की ज़रूरत नहीं है मॉर्निंग में। उन्हें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी एनर्जी पॉइंट हमारे भगवान है हमारे लिए। जो हमारे, जब उनसे शुरुआत होती है तो हमारे काम कैसे ना हो, सारे काम होते हैं। मेरी लाइफ का एक बहुत कुछ, जीवन में बहुत कुछ रहा है, तो मैंने हर घड़ी हर पल यही महसूस किया है कि जो माँ है, जो भगवान है हमारे, महादेव है, माँ पार्वती है, महाकाली, जो भी हमारे, मेरी इष्ट महाकाली है। और मैं उनसे कहूँ कि ये काम मुझसे कैसे करूँ, मैं अंदर से एक आवाज़ आती है, नहीं क्यों नहीं, ये सारे काम होंगे आपके। तो हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि बाहर की कंट्रीज भी इस चीज़ को मानने लगी। हरे रामा हरे कृष्णा, ये सब चीज़ें कितना जाप शुरू हो चुके हैं, कितनी सारी चीज़ें, लोग प्रसिद्ध हो गए। उल्टा यहाँ हमारे यहाँ कम हो रहा है, वहाँ ज़्यादा बढ़ रहा है। सही बात है। ये एक्चुअली उन महिलाओं से सीखना चाहिए जो तीज के व्रत रखती हैं, जो चौथ के व्रत रखती हैं, जो चांद का इंतजार करती हैं, जो चांद के बिना खाना नहीं खाती है, पानी भी नहीं पीती और उनमें, और वो घर का काम भी कर रही है। मैं अपनी मम्मी को देखती हूँ, मम्मी आप करवा चौथ का व्रत कैसे रख लेती हो, बीच में सोते भी नहीं हो आप। तो मम्मी बोलती है कि बीच में अगर आप सो जाते हो तो वो व्रत सफल नहीं होता है। तो ये एक मतलब थॉट प्रोसेस उनका मुझे बिल्कुल। अब जैसे कि हरतालिका तीज माँ पार्वती और शिव जी का होता है, जिसमें माँ ने सिर्फ और सिर्फ तपस्या की थी। ये भी एक स्टोरी है, मतलब सच कहानी है।
तो उसमें ये होता है कि आप पानी नहीं पी सकते, आप खाना नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते, आप सो भी नहीं सकते। अगर आप सो गए तो आप अजगर बनोगे, ये सारा सब कुछ उसकी स्टोरीज होती है। हाँ। तो ये भी एक चीज़ें हैं कि हमारी लेडीज, और ज़्यादातर अगर देखा जाए तो हमारे भारत में कम से कम कोई सोमवार के व्रत कर रहे हैं, कोई रविवार के कर रहे हैं, मंगलवार के हमारे यहाँ पुरुष करते हैं। हाँ। तो ये सब चीज़ें हमारी एकदम जुड़ी हुई है अभी भी जड़ से। बिल्कुल। जिन लोगों के घर में या संस्कृति में ये चीज़ें हैं वो बिल्कुल एकदम इसको फॉलो कर रहे हैं और बिल्कुल जुड़ी रहनी चाहिए। एग्जैक्टली जुड़ी रहनी चाहिए। फैशन हम कोई सा भी करें, हम कुछ भी अपनी ज़िंदगी में अचीव करें, लेकिन हमारे भगवान से ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। सही बात है। और हमारे कल्चर से ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। सीरियसली, बिल्कुल। और अच्छा भावना, अगर मैं गणगौर की बात करूं, और मुझे लगता है कि घेवर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। घेवर जयपुर में आपको हर शॉप पे, हर मिठाई की दुकान पे आपको सब जगह घेवर, बहुत सुंदर सुंदर घेवर खाने को मिलते हैं। और बहुत वैरायटी आ गई है आजकल, तो छोटे बड़े सब साइज के आपको जैसे चाहिए वो मिल जाते हैं। सही है। घेवर, और जब हम ईश्वर पार्वती की पूजा करने जाते हैं तो वहाँ पे कुछ गहने भी बनाते हैं हम। हाँ। अब आप लोगों के किससे बनाते हैं? हम लोग तो उसको आटे से बनाते हैं। आटे से ही बनाते हैं। आटे से बनाते हैं, उसके अंदर थोड़ा हल्दी डाल देते हैं ताकि वो पीले हो जाते हैं। फिर कुमकुम से उसके ऊपर डिजाइन बनाते हैं और उसके बाद में माता को अर्पित करते हैं, घेवर अर्पित करते हैं, गुणे अर्पित करते हैं। फिर गुणे जब पूजा हो जाती है तो फिर एक्सचेंज करती हैं औरतें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी कुछ चीजें होती है जिससे बहुत। और गणगौर की अगर मैं बात करूं तो जो सुंदर सुंदर जो आते हैं, अपन लेकर आते हैं शिव गौरी घर पे, हाँ, वो कितने सुंदर होते हैं, आपने देखा है? और उनका पहनावा आप देखो, उनका पहनावा बहुत सुंदर, ऐसा लगता है कि बस अभी ये मूर्तियां बोल पड़ेगी। हाँ, सही बात है, बहुत सुंदर उनको। और वैसे भी जब हम तैयार भी होते हैं ना, जब भी हम अच्छे तैयार होते हैं तो जैसे चाहे मदर इन लॉ है, चाहे मदर हमेशा यही कहती है एकदम गौरा जी जैसी तैयार हो, गौरा जी जैसी तैयार हो। सही बात है। शादी, अपनी शादी से भी ज्यादा शायद ग्लो औरतें गणगौर के दिन करती है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी एज में, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि नहीं बच्चियां हैं तो नहीं, सारी ही स्त्रियां इतनी सुंदर और इतनी प्यारी, और कहते हैं ना कि एक अलग ही एनर्जी, एक पावर उनके अंदर होती है, बिल्कुल, इतना सब करने की, सुबह से लेकर और वो सब। पर हमारा गणगौर पे एक होता है, आई डोंट नो आप लोगों के उसमें कैसा होता है, पर हमारे गणगौर में कहवे कि वो बटलो व्रत है। बटलो व्रत है बोले तो कि मतलब आधे दिन ही आपको व्रत रखना होता है। जैसे ही आपने पूजा करी, आप व्रत खोल सकते हो, आप कुछ भी खा सकते हो, इसलिए कहते हैं बटलिया व्रत। इसको आपको पूरा व्रत नहीं रखना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप में भी यही होता है? जोधपुर में भी ऐसा ही होता है, लेकिन वो जैसे आपका तो ये होता है कि आधे दिन में जब पूजा कंप्लीट होती है तब आप लोग खाते हैं, लेकिन हमारे वहाँ पे तो अर्ली मॉर्निंग सब पूजा वगैरह कर लेते हैं, तो वो पूरे दिन ही खाना पीना चलता रहता है। हाँ, वही अर्ली मॉर्निंग 12 बजे से पहले पहले पूजा हो जाती है। वैसे तो मुहूर्त देख के आजकल करने लग गए हैं, पहले तो बिना मुहूर्त के कभी भी कर। नूतन, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने अपनी फोक सिंगिंग कब स्टार्ट की, और ऐसा कौन सा सॉन्ग आपको याद है जो आपने, लगता है कि आपने सबसे पहले गाया था? मैंने सबसे पहले जो सॉन्ग गाया था राजस्थान के लिए, वो ईतल पीतल सॉन्ग गाया था, और उसके बाद फिर राजस्थानी सॉन्ग्स के मतलब कहते हैं ना और भी एल्बम्स मेरे आए हैं, पर ईतल पीतल सॉन्ग मैंने सबसे एक पहले बारी गा के सुना दीजिए। ईतल पीतल रो मारो बेवड़ो रे झांझरिया रे मारा चैल, ईतल पीतल रो मारो बेवड़ो रे झांझरिया रे मारा चैल, गई गई समाद तालाब रे झांझरिया रे मारा चैल, गई गई समाद तालाब रे झांझरिया रे मारा चैल। ये सॉन्ग सबसे पहले मैंने गाया था। बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर। तुम्हें पता है नूतन, मैं भी है ना बचपन में है ना राजस्थानी सिंगर ही बनना चाहती थी जी, लेकिन घर वालों ने हमेशा पढ़ाई की तरफ फोर्स किया, तो वो एक जो अंदर का सिंगर है ना वो अंदर ही रह गया। और आज तुम्हें देखकर मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी कुछ 4 पंक्तियां सुनाऊं। अरे बिल्कुल, हमारे लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि इनका प्रोग्राम तो एक बहाना था, हमें तो बस सिंगिंग सुननी थी। आज गाने ही सुनने हमें। मैं जब से इनसे बात कर रही हूँ, इनके गले में जो बात है ना, इनकी आवाज एक तो आवाज बहुत मिठास है ना, तो हम तो आपसे सुनना चाहेंगे। सुनाइए।
तो मैं सुनाती हूँ आपको एक जो मेरा फेवरेट गाना है जी। कि जब पति बाहर जाते हैं, दूसरे शहर जाते हैं, जैसे छोटे छोटे जो गांव हैं जयपुर के आसपास, तो जब उनके पति बाहर जाते हैं, पहले पत्नियां इतनी बाहर नहीं निकलती थी, तो वो ये गाना गाती थी, बाई सारा बीरा जयपुर जा जो जी, आता तो लाई जो तारारी चूंदड़ी, आता तो लाई जो तारारी चूंदड़ी। क्या बात है। और आजकल औरतें ही तारारी चुंदड़ी लेने आ जाती हैं। बिल्कुल 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 आजकल तो जरूरत पता है भावना एंड नूतन, हर गाने के पीछे ना एक कहानी है। हाँ, एक कहानी है। और मुझे लगता है मैंने एक चीज मेरे नाना से पूछी थी कि नाना जो राजस्थानी जो गाने होते हैं इनमें मतलब अलग अलग ही चीजें होती है जो मतलब हिंदी गानों में कभी हमने सुनी। तो उन्होंने बोला कि जब खेतों में औरतें काम करती थी तो आधे गाने तो तब बनाए जाते थे, है ना। जैसे वो एक कौन सा गाना है मती बाओ मारा पढ़निया, एक वो गाना है ना मारी बनी ने झूलन दी जो बना हाँ, वो वाला गाना एक बार आप प्लीज। बन्ना रे बाग में झूला घाल्या, बन्ना रे बाग में झूला घाल्या, मारी बनी ने मारी लाडी ने मारी बनी ने झूलन दी जो मारा छेल भवरसा, मारी लाडी ने झूलन दी जो मारा छेल भवरसा, गोरिये रंग गुलाबी थारो, गोरिये रंग गुलाबी थारो, थर नैणासु थर नैणासु थर नैणासु नैण मिल जावे बना छेल भवरसा, थर नैणासु नैण मिल जावे बना छेल भवरसा। क्या बात है, वाह नूतन, मजा आ गया। आज तो ऐसा लग रहा है कि आज ही गणगौर है। हाँ, और हम बहुत आज ही एंजॉय कर गणगौर रहे है हैं। और ये सेटअप सब कुछ खत्म होने के बाद में हम बस गणगौर पूजने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा ये जो आपने गुलाबी बोला ना उससे मुझे याद आया कि नाथद्वारा के अंदर गुलाबी गणगौर मनाई जाती है, जिस दिन जो है पार्वती माता को गुलाबी चुंदड़ी उड़ाई जाती है और पूरा नाथद्वारा जो है गुलाबी गुलाबी मय होता है। वाह। तो मैंने सोचा ये भी आपसे साझा कर दूं। मुझे इतना नहीं पता है, पर हाँ ये है कि हमारे रंग तो शुरू हो जाते हैं फाग से ही। हाँ, हमारे तो फाग से ही रंग शुरू हो जाते हैं, फिर वो फागण का पूरा महीना, फिर उसके बाद गणगौर का महीना, और वो चलता ही रहता है। मतलब हमारे यहाँ वो गुलाबी नगरी ऐसे ही नहीं कहते हमें, हम वाकई में हम गुलाबी नगरी भी और फिर रंगीला राजस्थान, रंगीला राजस्थान भी। अरे हमारे यहाँ तो मतलब रंग बिखरते ही रहते हैं, हर रोज हर दिन चलता रहता है। अच्छा, मुझे इससे एक चीज नोटिस हुई अभी कि आप जयपुर से हैं, उन्होंने पिंक पहन रखा है जी जी और आप जोधपुर से आपने ब्लू पहन रखा है, ये आप कैसे एक्सचेंज करके आए? वो मुझे लगता है कि राजस्थान बेसिकली हम है तो सब भाई बहन हैं। हाँ, सही बात तो है। हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं अपने कपड़ों के जरिए। बिल्कुल, एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल 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 सही बात ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि राजस्थान में सबसे पहले है प्यार, आओ भगत, हाँ, मेहमान नवाजी, इस सब में हमारा राजस्थान सबसे आगे है। बिल्कुल। अच्छा मैम आप बताइए कि आपने स्टार्ट कैसे किया? मैंने स्टार्ट ऐसे किया कि मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आज की जनरेशन, मतलब आज के टाइम में जो लेडीज़ को इतना स्त्रियों को इतना ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इतना उनको आगे ले जा रहे हैं। जब मैंने गाना स्टार्ट किया तो मेरी फैमिली थोड़ा सा अगेंस्ट हो चुकी थी मेरे। अच्छा। उनको नहीं पसंद था कि मैं गाऊं, उनको ये था कि नहीं, पर मेरी दादी ने मेरा पूरा साथ दिया। अच्छा। वो कहती थी नहीं, हाँ मतलब हमारी लड़की तो ऐसे नहीं रहेंगी। हाँ। जिनको जो सोचना है सोचे, ये गाना गाएगी ही गाएगी। क्या बात और है। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और वो मेरे शोज पे भी चली, जहाँ मेरे गुरु मुझे सिखाते थे वहाँ भी मेरे साथ रही। फिर मेरे पिताजी से उन्होंने बात की कि अपने बच्ची बढ़िया गाती है तो अपने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए। तो मेरी दादी ने मेरा सपोर्ट किया, फिर मेरे पिताजी ने मेरा सपोर्ट किया। और मेरे पिताजी
जयपुर में आकाशवाणी में थे। और वो क्लासिकल सिंगर थे और तबला वादक थे, हारमोनियम प्लेयर। वो मतलब उन्होंने साज भी सब बजाए हैं और बहुत मतलब उनका नाम था। अच्छा। और उन्होंने काफ़ी सारे आकाशवाणी से भजन भी गाए, कृष्ण भजन। तो उनकी तरफ से हमें ये चीज़ मिली और मैंने डिसाइड कर लिया था। अच्छा, ये पहले मेरी भजन से शुरुआत हुई थी, मैंने भजन गाए, आज भी गाती हूँ। पर वो भजनों से शुरुआत होते होते म्यूजिक से ऐसी लो लगी कि फिर वो आगे चलता ही गया कारवां संगीत का। तो ये, और सबसे बड़ी चीज़ ये है, बहुत टाइम तक लोगों को नहीं समझ में आती, लेकिन कभी आपने सोचा है कि जब आप कोई भी संगीत सुनते हैं, राजस्थान का संगीत तो अपने आप में जादू है ही, पर म्यूजिक सुनने से कितना आपको रिलीफ मिलता है, एक मेडिटेशन हो जाता है। तो हम तो गाते सोचे हमारे तो हमारे लिए तो राम नाम है ये। सही बात है, ये हमारे लिए राम नाम का काम है पूरा। हेड्स ऑफ टू योर दादी, जिन्होंने आज हमारे बीच में इतने अच्छे सिंगर उनकी बदौलत आए हैं आप जी। वैसे आपके तो जीन्स में ही था? जीन्स में ही था। मेरे पिताजी को वैसे तो जयपुर में बद्री मामा के नाम से सब बोलते थे, मेरे पापा जगत मामा बट उनका नाम पूरा बद्री राज चौहान था। अच्छा। और उनके जाने के बावजूद भी उन्होंने मुझे सिखाया म्यूजिक। उसके बाद मेरे कई गुरु रहे हैं। मेरे गुरु दिलशाद खान जी हैं, सारंगी प्लेयर हैं वो, और उसके अलावा गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब हैं और मोमिता मित्रा जी हैं। ऐसे करके मैंने मतलब हर गुरुओं से मैंने जहाँ जहाँ से जो जो मुझे मिला वो मैंने किया, उसे ग्रहण किया। एक तरह से जैसे स्वाद नहीं होता है खाने में, ऐसे म्यूजिक में स्वाद होता है। लोकगीत हो गए, भजन हो गए, बिल्कुल, गजल्स हो गई, सूफी सॉन्ग्स हो गए, ये सब एक रंग है। हाँ। ये म्यूजिक में भी अपने अपने एक रंग है, तो वो रंगों को अभी तक ग्रहण कर ही रहे हैं, सीख ही रहे हैं। ये सब है। हम चाहते हैं आप ऐसे ही ग्रहण करते रहें और हमें भी ग्रहण कराते रहें। अरे बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक कोई आपका जो फेवरेट सॉन्ग है राजस्थान में, प्लीज। मेरा फेवरेट, हाँ, फेवरेट में तो बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन हाँ राजस्थानी जो है। अच्छा हाँ, एक मज़ेदार सॉन्ग सुनाती हूँ आपको। हाँ, बिल्कुल। अपने यहाँ एक याद है, जब भी अगर जो हमारी स्त्रियाँ हैं, अगर पुरुष से अगर वो ऐसे मियाँ बीवी में अगर ऐसे बात करती थी, रूठ जाते डर। अच्छा, अगर मान लीजिए वो कुछ ऐसा करे तो वो एक गाना है ना, जब देखो बनारी लाल पीली अखियाँ, जब देखो बनेरी लाल पीली अखियाँ, मैं कोनी डरू सा भले ही काडो अखियाँ, मैं कोनी डरू सा भले ही काडो अखियाँ, जब देखो बनेरी लाल पीली अखियाँ, जब देखो बनेरी लाल पीली अखियाँ, मैं कोनी डरू सा भले ही काडो अखियाँ, मैं कोनी डरू सा भले ही काडो अखियाँ। क्या बात है, बहुत ही मजेदार। एक बारी तालियां तो बन गई। थैंक यू। बहुत ही शानदार, बहुत शानदार। मैम, आप गणगौर के उपलक्ष्य में अगर आप कुछ भी हमारे ऑडियंस को कुछ कहना चाहें? मैं गणगौर के उपलक्ष्य में यही कहना चाहती हूँ कि ये जो हमारा त्यौहार है, अब ये सभी का त्यौहार है, क्योंकि सभी को धीरे धीरे पता चलने लगा है। सोशल मीडिया के माध्यम से सब जगह ये कहते ना कि एकदम पता लग चुका है सबको। तो मैं चाहती हूँ कि सभी ये गणगौर के त्यौहार को एंजॉय करें, और जो दूर रहते हैं वो राजस्थान में ज़रूर आए। हाँ। ये जो सवारी निकलती है माँ गणगौर माता की, यहाँ आकर इसे मिस ना करें, ज़रूर देखें। आप लोग 100% अपने बचपन में पहुँच जाएंगे कि हाँ हमारी दादी नानी क्या, वो फील वहाँ नहीं आता है। हाँ। जब हम वो खड़े होते हैं और वहाँ जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं हम बहुत छोटे से हो गए हैं। तो आपको अगर अपनी ज़िंदगी के बहुत अच्छे पल अगर आपको करने हैं महसूस, तो आप ज़रूर यहाँ राजस्थान आइए और गणगौर की जो सवारी निकलेगी उसे ज़रूर देखना चाहिए। और यहाँ के इस जो 16 दिन की जो होती हैं रंगारंग गीत कार्यक्रम वगैरह सब देखना चाहिए। बिल्कुल, राजस्थान में सभी को आकर ये चीज़ फील ज़रूर करनी चाहिए। हम तो रोज़ मज़े लेते हैं तो ये सभी से मेरा आग्रह है कि ये जो गणगौर की सवारी है ज़रूर देखें सभी लोग, जो दूर रहते हैं और जो मतलब बिल्कुल आ नहीं सकते हैं तो वो ज़रूर आए। बिल्कुल जी। सिर्फ अपने फोन्स में नहीं, इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल नहीं करनी है, आपको जयपुर पधारना है, राजस्थान पधारना है, राजस्थान में कहीं भी गणगौर सवारी एक बार बिल्कुल आप मिस मत करिए। मैं यही आग्रह करूंगी। बिल्कुल। ममता जी, आप सभी लोगों को गणगौर घनी घनी बधाई। आपका सुहाग भाग अमर रहे, आप
को अच्छा पति मिले, बस यही शुभकामना है। हाँ मैम, वैसे तो मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी ये कार्यक्रम बंद करने का। मेरा मन है कि हम गाने सुनते ही रहें आपसे, इतने जो प्यारे गाने आप गा रहे हैं हम सुनते ही रहें, लेकिन अब समय को विराम देना पड़ेगा। और ये कार्यक्रम बंद करते हुए मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान में ऐसे ही स्पेशल प्रोग्राम्स जो हमेशा आते रहेंगे भावना शर्मा के साथ।